हे, ये तू अकेली अकेली कहाँ घूम रही है? सुना है समन तुझे फिर छोड़ के चला गया। क्यों उसका साथ देती है जब वो तेरा साथ नहीं दे सकता? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं सच कह रहा हूं, लेकिन तेरी समझ में ये बातें नहीं आती है। ये तो तू जानती है ना कि हर बार मैं तेरे काम आता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं तो ये संबंध को छोड़ दे। अरे जो तुम्हें एक वक्त का खिला भी नहीं सकता, उस वक्त के साथ रहने की क्या जरूरत है तेरे को? तू वक्त वाला है? हाँ, तू मेरे पास आ जा, सुखी रहेगी। ऐसे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। तू क्या समझता है वकील कि तू जो चाहेगा वो तुझे तेरे एक ही हुक्म से मिल जाएगा? अनाज का मालिक तू है, पानी पे तेरी हुक्मरानी रहेगी। और वाकई तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे अपने पास रख सके? हाँ हाँ, मैं हर कीमत में तुझे हासिल करना चाहता हूँ, बस तू संबंध को छोड़ दे। तू खुद को बड़ा मसीहा समझते हो, बड़ा सखी और मददगार समझते हो। क्या नहीं की थी मैंने मदद? कहते ये भी झूठ है। वाह वकील वाह, वाह तेरी मदद। तेरी तो आंख से हया का पानी ही सूख गया है। शर्म नाम की तो एक बूंद भी नहीं तुझ में बची। ये तो तू जानता है ना। ज्यादा बातें मत कर, आना है तो आ, ज्यादा मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। जा। मुझे अब बुरा लगता है। मैं कितना महदूद सोचता था इन लोगों के बारे में। हकीकत में तो ये हमारा सहारा है, लेकिन कभी भी मैंने इनके दुख और सुख के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने ही बारे में सोचा था। मैनेजर साहब मैं कितना गलत था। सही, वक्त सिखा देता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपको जो माहौल, जो परवरिश मिली थी वही झलक रही थी। सही, आप उसी महवर में घूम रहे थे। कल चाचा केवल को छोड़ना था, आपने क्यों नहीं छोड़ा? सही है, इस सिलसिले में आपने पटेल साहब से बात की है? बाबा से इसे बात करने की जरूरत नहीं है। चाचा ऐसे हाथ मत जोड़ा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज से आप आजाद हैं।
अभी अपने गांव जाए, वहां पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ केवल, अब तुम बेगारी से आजाद हो। सारंग सिंह ने तुम्हें अपने घर जाने की इजाजत दे दी है। अब तुम आजाद हो केवल, अपने घर जाओ। चाचा केवल, मैं शर्मिंदा हूं बाबा के किए गए हर उस अमल के ऊपर जो उसने आपके साथ किया। तुम आज से हर उस सजा से आजाद हो जो बाबा ने तुम्हें दी है। मेरी रूह को आपने आज खरीद लिया सही। सही आज वो मुझे रूह को सुकून और खुशी मिली है ना, वो मरते दम तक मैं नहीं भूल सकता। केवल ये लो पैसे, अब तुम घर जाओ और सारंग बाबा को दुआएं देते रहो। सही, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सही, इतना करम किया है, एक सखा और कर दे। मेरी बेटी पटेल साहब के कोर्ट में कैद है, वो मुझे बेटी चाहिए। चाचा केवल, आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द उसे भी रिहाई नसीब होगी। ये सारंग का आपसे वादा है। मैनेजर साहब, ये आप अपने पास रखें, घर जाए। मैनेजर साहब, उनको जरा ले जाए। हाजिर हाजिर सही। हल 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 या पिता, अब तुम आजाद हो हमेशा के लिए। जाओ। मैं सोच रही हूँ आज तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगी कि हमें हैदराबाद का शहर घुमा देना है, क्योंकि यहाँ घर में अकेले बैठे बैठे गांव की याद आती है तो रोते रहते हैं। मैं तो नहीं रो रही अम्मा। फिर उदास क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर अड़ोस पड़ोस में देखो, किसी को सहेली बनाओ। अम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं किसी से जाकर बात करूं। अच्छा, पड़ोस में कोई तो लड़की होगी ना, क्यों? भला मैं ऐसा करती हूँ, शाना को बुला लेती हूँ। अब तो सही। सब याद आ रहा है अम्मा, मेरे मोर, मेरी सहेली शाना, गांव की वो गलियां, कुएं का वो रास्ता, उड़ती हुई रेत और सूखे दरख्त। अम्मा, मुझे सब याद आ रहा है। हाँ बेटा, थर के गीत और उसी की दास्तानें ही हमारा सहारा और हमारे जीने का सबब है। अम्मा, पटेल ने फैसला किया और बाबा ने मान लिया, ऐसा क्यों? क्या हम इतने पाबंद हैं? जो कहा जाए वही करना होगा। हम किसकी मलकियत है अम्मा? हमारी क्या हैसियत है अम्मा? देखो बेटा, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह हमारा है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो फिर हम क्यों
अपना घर, अपने रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए। हमें उस फैसले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। अम्मा, मेरी बेटी, तुम क्यों दिलगीर हो रही हो? हिजरत में भी बरकत है। जहाँ भी इंसान हिजरत करता है ना, तो वहाँ सुकून मिलता है। क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटियों में? बाबा, हम दो ही तो हैं घर में, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। हाँ, मैं कसूरवार हूं। मैंने तुम दोनों से पूरा आसमान छीन लिया है, बस थोड़ा सा टुकड़ा दिया है। बाबा, हमारा आसमान हमसे छीन लिया गया है, हमारी रेत हमसे दूर की गई, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। ऐसे कैसे खुश हैं बाबा आप? मेरी बच्ची, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो हुआ है ना, वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा क्या हुआ है? क्या पटेल ने हमें ठहराने की इजाजत दे दी है? उससे भी बड़ी बात हुई है, बड़ी। क्या हुआ बाबा, कुछ बताएं तो। आज सारंग ने केवल को बेगार से आजाद कर दिया है और उसने कहा है कि वो उसकी बेटी को भी जल्दी वापस करवा देगा। और पता है, उसने तमाम मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ा दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो पिघल तब्दील हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। वो तो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसने केवल को पैसे दिए और मुझे कहा कि जाओ केवल को बस में बिठा के आओ। राजा, कभी तुमने सुना कि पटेल ने किसी को पैसे दिए हो घर भेजने के लिए? वो वाकई बदल गया है। उसने तो पटेल साईं से मजदूरों और किसानों के हकूक पर सख्त लहजे में बात की। लेकिन बाबा, ये सब कुछ कैसे हुआ? इसमें सारंग की कोई चालाकी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो वो वाकई मासूम लगा। मैंने भी लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है बेटा। इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि कौन क्या चाहता है। क्या पटेल उसे ऐसे करने देगा? क्या सारंग अपने बाप के खिलाफ जा सकता है? हर जुल्म का अंत होता है नाजा। तो देख नाजा, ये हो गया, अब बेहतरी होगी। अल्लाह करे इसके बदौलत हम अपने घर वापस चले जाएं। बाबा, ये कैसी इज्जत है? ओके, अगर आपको यकीन नहीं आता कि मैं वहां बेहतर नहीं हूं, तो आप मेरे साथ चलें, खुद ही देख लेंगे। जरूरत क्या है वहां जाने की? क्या दूसरे लोग नहीं है जो वहां जाके तुम्हारा काम कर सके? अंकल, बात ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट कोई और जाके नहीं कर सकता। बात ये है कि आशिर क्यों नहीं? ये आशिर का प्रोजेक्ट है। आशिर ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत वक्त दिया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों इस जिद पे क्यों अड़े हो। मेरा दिल नहीं कहता कि आशिर यहां से दूर जाए। आशिर यहां रह के भी काम कर सकता है। बाबा, आपका दिल क्यों नहीं चाहता है?
और ये आप थर के लिए इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? क्या हमारा ताल्लुक थर से है? और उस खित्ते से हमारी क्या निस्बत है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खून के दरिया में बहता जा रहा हूं। हर तरफ चीखों आहों और सिस्सियों की आवाजें मेरे कान के पर्दे फाड़ रही है। मैं कितने गुनाह अपने हिस्से में गिनवाऊं मलार। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बाबा साईं ने भी जो कुछ किया है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। शायद पागल हो गए। क्यों ऐसा सोचते? ये एक दस्तूर है, ऐसा ही चलना है, यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं सोचो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है। देख सारंग, जिनके पास कुछ नहीं उनसे पूछो। वो भी ये सब कुछ चाहते हैं जो तुम्हारे पास है। तुम्हें तो ये सब कुछ बना बनाया मिल गया, इसकी कदर करो। ये भी तो सोचो, इस कदर की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। तुम ये सब कुछ क्यों नहीं चाहते जो सब लोग चाहते हैं? तो तुम क्यों नहीं? मुझे इसमें मत घसीटो। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही रहना चाहता हूं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है जो मेरे पास है। मेरी जरूरतें कम है। नहीं, मैं बाबा साईं से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उन्हें बहुत बुरा लगेगा, भले लगे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हाथ तो उन्होंने मेरे ऊपर पहले से उठाया है, भले मुझे मार दे, लेकिन मैं हक सच की बात उनको जरूर कहूंगा। मेरे प्यारे बाबा, ऐसा क्या है जो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए? हाँ, कोई निस्बत नहीं है हमारी तरफ से। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अंकल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। मेरे बाबा का अभी अभी वहां पर ट्रांसफर हुआ है। वो एसएसपी हैं, सब संभाल लेंगे। हम उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। वहां किसी एसएसपी की नहीं चलती है। बस मुआशिर की जिंदगी को खतरा है। ये बात तुम दोनों क्यों नहीं समझते हो? जिंदगी को खतरा? क्यों अंकल, ऐसा क्या है वहां पर जो आशिर की जान को वहां पर खतरा है? आशिर को तो वहां पर कोई जानता भी नहीं है। ऐसा कौन है जो आपका और आशिर का दुश्मन है? बाबा, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बताइए मुझे। बेटा, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। तुम लोग क्यों जिद पे अड़े हो? नहीं बाबा, कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं है। आज तक कोई हमसे मिलने क्यों नहीं आया, और ना हम किसी के पास गए मिलने के लिए। सबके रिश्तेदार नहीं होते। वो जरूरी नहीं कि हमारा भी कोई रिश्तेदार हो, और जरूरी नहीं कि हम उनके साथ रिश्तेदारियां निभाएं। अंकल, इस वक्त आशिर का इस प्रोजेक्ट से निकलना आसान नहीं है। उसको जाना ही पड़ेगा, और कम से कम 2-3 हफ्ते रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद ही ये वापस आ सकता है। अंकल, मैं पापा को कहती हूँ कि आशिर को सिक्योरिटी। नहीं, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये तो और जाहिर होने वाली बात है। अगर ये जाना चाहता है तो जाए, उस तरह जिस तरह ये अजनबी होकर गया था, और किसी से ये ताल्लुक ना रखे। ये मुझसे वादा करके फिर जाए। बाबा,
प्लीज बता दें मुझे, आप कौन जानता है हमें वहां और किसके साथ दुश्मनी है हमारी? आप मुझे बताइए, मैं वहां खुद को मैनेज कर लूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, वहां मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बाबा। तुम नहीं जानते कि वहां कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या खेल खेलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर अपनी पहचान किसी को नहीं बताना। इसी में ही भलाई होगी। मैं इस मौजू पे और बात नहीं करूंगा। अब क्या करना होगा? जाना तो पड़ेगा। लेकिन अंकल का खर्चा? बाबा की बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। वहां किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और ना ही किसी को अपने बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन आशिर, तुमको अपने और अपने खानदान के बारे में मालूम होना चाहिए। जाने से पहले तुम ऐसा करना कि अंकल से पूछ लेना। मुझे लगता है कोई ना कोई तो है वहां पर जरूर। देखते हैं। अच्छा, कब निकलना है फिर? सुबह सवेरे निकल जाऊंगा। पैकिंग कर ली? नहीं सारंग, ये गलत होगा। पता है, जिस दिन औलाद बाप के सामने खड़ी हो जाती है उस दिन उसकी मुकम्मल हार होती है और वो मुकम्मल तौर पे अंदर से खत्म हो जाती है। तुम्हें अपनी परवरिश पे सवाल नहीं उठाना। तुम्हें एक अच्छा बेटा बनना है और अपने बाप को भी सीधे रास्ते पर लाना। तो मैं क्या करूं? पटेल साई के किए हुए गुनाहों का मैं दावा करूं और तुम सबके पास जाओ, उनको अपने गले से लगाओ, उनसे अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगो और उनको उनका हक वापस करो। मगर इससे भी पहले एहतराम से पटेल साई को अपने अंदर के रूह की सच्चाई दिखाओ। बस यही एक तरीका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मैं कैसे करूंगा। बस हो जाएगा। तुमने एक कदम उठाया है, अल्लाह हौसला और कुव्वत अता करेगा। बाबा को ये सब कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन वो समझेंगे नहीं। तुम कैसे समझे? तुम भी तो पटेल साईं का साया थे। यार, एक लम्हा होता है बदलने के लिए। जो उसे पहचान जाता है तो वो अपनी मंजिल पा लेता है। मुझे भी ऐसे ही एक लम्हा मिला था। कहीं तुम ये सब कुछ परीक्षा को दिखाने के लिए तो नहीं कर? वैसे भी वो क्या आए हुए हैं? परीक्षा से मिले हो? जानता हूं कि वो आए हुए हैं, लेकिन ये सब उसकी वजह से नहीं है। पर हाँ, मैं उसके लिए अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन बाबा के करदा गुनाहों की वजह से मैं बहुत नीचे हो गया हूं। अब तो मैं उसके मयार पे भी नहीं आ सकूंगा। छोड़ो तुम ये सब मायूसी की बातें। तुम अच्छे थे, अब तो तुम मासूम भी बन गए, जैसे एक मासूम बच्चा। परीक्षा एक दिन समझ जाएगी, फिक्र मत करो।
सलाम छोटे साईं। वालेकुम अस्सलाम मैनेजर साहब, माफ कीजिएगा इस वक्त मैंने आपको ज़हमत दी है। नहीं साईं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ क्यों खड़े? अंदर आए ना साईं। नहीं नहीं, बस यहाँ बाहर खड़े होते हैं, कुछ बात करनी है आपसे। नहीं तो साईं, मुझे बुलवा लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊं। मुझे कुछ काम है आपसे और कुछ पूछना भी है। आप बेफिक्र होकर कहें साईं, क्या पूछना है मुझसे? बाबा के कोर्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताएं, जो कुछ भी आप जानते हैं। छोटे साईं, मैं पटेल सिंह खादिम, और आज से नहीं कई नस्लों से हम पटेल सिंह की नौकरी करते आए हैं। आपने इस वक्त तक जो किया है वो अच्छा है, तो सबके लिए एक मस्बत कदम है, लेकिन क्या? आप लेकिन बोलकर चुप क्यों हो गए? लेकिन सही आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा है। आप पर पटेल सिंह सख्त नाराजगी का इजहार कर चुके हैं और शायद आप पर हाथ भी उठा चुके हैं। आप बाबा की नाराजगी को छोड़ें, उसकी फिक्र ना करें, मैं खुद देख लूंगा। आप मुझे सारी हकीकत बताएं और जिनके साथ ज्यादती हुई है उनसे आप मुझे मिलवाएं। देखिए छोटे साईं, कुछ मामला इंतहाई हसास होते हैं, उन्हें मुनासिब वक्त पर हल करना चाहिए। आप एक वक्त में सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आपको मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। साईं, अब ये वक्त नहीं है जिसमें आप कोर्ट वाले मामले को उठाएं। क्या आप बाबा की नाराजगी की वजह से मुझसे ये बात छुपा रहे हैं? बिल्कुल नहीं साईं, लेकिन साईं मैं ये भी तो नहीं चाहता कि आप और पटेल सिंह अलग होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें। मंजूर साहब, मैं चाचा केवल से वादा कर चुका हूं कि हर हाल में उसकी बेटी को रिहाई दिलवाऊंगा। आप मुझे बता दें, बाकी मैं खुद देख लूंगा। मैं सोचता हूँ साईं कि ये जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी होगी साईं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो हो सकता है कि पटेल सिंह आपको अपने आप से दूर कर ले और फिर आप कुछ भी नहीं कर सके। इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा साईं। इस ज्यादती को कैसे बर्दाश्त किया जाए? बाबा का जबर और उसके जुल्म की दास्तानें मुझे जीने नहीं देती। मेरी हर रात एक आग के समुद्र में से गुजरती है। मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। अब आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं वक्त और मौका देखकर आपको वहां लेकर चलूंगा। फिलहाल सही आप इन बातों में ना पड़े तो बेहतर है। शायद अपने गुस्से और अपनी जज्बात को अपनी ताकत और हौसले में तब्दील करें। आपका हर अमल मुदबराना हो ना तो आपकी हर बात में वजन होगा। मैं थर जा रहा हूं सिंह और देखता हूं कि केवल की आजादी पर पटेल सिंह का क्या रद्द-ए-अमल आता है। उसके बाद हम केवल की बेटी के बारे में कुछ सोच सकेंगे सिंह। अल्लाह हाफिज। कोमल, कोमल मैं आ गया। कोमल।